लिए कमांडोज चेयर लिफ्ट की तरफ गए और रस्सियों से लटकते हुए उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, असेस किया कि क्या बेस्ट पॉसिबल रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर हो सकता है कि लोगों को बहिफाजत यहाँ से निकाला जाए। जिसके असेसमेंट के बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स लैंड कर गए और अब तक की इतलात के मुताबिक सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाए। इसीलिए स्पेशलाइज्ड यूनिट को यहाँ पर कॉल किया गया है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के। बडग्राम से ये स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का यूनिट रवाना हुआ है। एसएसजी की टीम को कहा गया है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेगी और पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है, ये बताया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले गवर्नर केपी गुलाम अली भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चेयर लिफ्ट मौजूद हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौसर नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ ये वाक़यात होते रहते हैं और इसके तदारुक के लिए भी ज़रूर काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं वो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होते हैं इसकी मेंटेनेंस के, एनओसी जारी करने के, और अभी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उसके बाद देखा जाएगा कि यह हादसा कैसे पेश आया। और उन्होंने बताया कि एनडीएमए और पाक आर्मी के जो टीम है उनके ऊपर उन्हें पूरा एतमाद है कि यह ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उस बयान के बाद हमसे बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे जिन्होंने बताया कि जो 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचे थे वो लैंड कर चुके हैं। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, एनालाइज किया कि किस तरह से ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाए, और साथ ही उन्होंने बताया कि बडग्राम से भी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एक यूनिट को भेजा गया है जो तकरीबन आधे से पौने घंटे में इस जगह पर पहुंच जाएगा और फिर ही ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो सकेगा। वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जमा है, वर्षा मौजूद हैं जो परेशान हो रहे हैं। चेयर लिफ्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से भी उन्होंने हमें अपडेट किया और बताया कि जो बच्चे पिछले 6 घंटे से तकरीबन चेयर लिफ्ट में फंसे हैं उनकी हालत भी गैर हो रही है, खौफ की वजह से भी और मौसम की शिद्दत की वजह से भी। ना उनके पास खाने पीने को कुछ है और ये भी इतलात आ रही हैं कि एक बच्चा उसमें से ऐसा है जो बेहोश है। बिल्कुल, ज़राए ये बता रहे हैं कि एक बच्चा जो बेहोश हुआ है उसको दिल का मसला है, वो गुज़श्ता 3 घंटे से बेहोश है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि चूँकि ये दूर अफ्तादा इलाका है और आम तौर पर यहाँ जो आबादी रहती है वो सरकारी ही स्कूलों में जाती है, ऐसे में इन बच्चों के पास खाने पीने की कोई भी अशिया मौजूद नहीं होती हैं। ये सुबह अपने घरों से नाश्ता करके निकलते हैं और फिर जब घरों पर वापस आते हैं तो ये खाना खाते हैं। ऐसे में जो इस वक्त ऑफिशियल डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक 8:30 बजे से अब बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन अंदर मौजूद जो शख्स गुलफराज है वो ये बता रहा है कि हमें तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं कि हम इस लिफ्ट में लटके हुए हैं, बच्चे थक चुके हैं अपना बैलेंस मेंटेन करते करते और अब बच्चों की हिम्मत ही जवाब दे रही है। रिजवान, अताउल्ला, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज इस चेयरलिफ्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा बिडग्राम के हवाले से आपको बताएं कि सिर्फ एक केबल पर ये लटी हुई जो इस वक्त चेयरलिफ्ट है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत खदशात हैं। ना ही इस पर मजीद वेट डाला जा सकता है, ना ही इन बच्चों को यहाँ से निकालने के लिए किसी को अंदर दाखिल किया जा सकता है। ऐसे में किस तरह से यहाँ से बच्चों को निकालना है, इसके लिए बड़ी सोच विचार के बाद, तमाम तर रेकी के बाद ये एक्शन लिया गया है कि अब एसएसजी के कमांडोज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे जो एसएसजी की आर्मी के कमांडोज हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज कमांडोज होते हैं, दुनिया भर के जो बड़े बड़े मिशन होते हैं उसमें वो हिस्सा लेते हैं और ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं उसमें हिस्सा लिया जाता है। अब देखना ये है कि क्या नई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इन बच्चों को निकालने के लिए। रिजवान, अताउल्ला, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज भी इस चेयरलिफ्ट में मौजूद हैं और चेयरलिफ्ट में इस वक्त अब तक जो इतलात आ रही हैं तमाम तर बच्चे जो मौजूद हैं, ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि अभी एक बच्चे की हालत गैर बताई जा रही है, वो कई घंटों से बेहोश भी बताया जा रहा है और मज़ीद उस बच्चे के हवाले से ये बताया गया है कि उसकी हालत गैर इसलिए भी हुई क्योंकि उसको दिल का कोई प्रॉब्लम भी है। ऐसे में अब क्या नया प्लान तरतीब दिया जाता है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को यहाँ से निकाला जा सके। एक शहरी इसके अलावा स्टूडेंट्स इस जगह पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है, जिसके बायस स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद इस वक्त बुलंदी पर फंस चुके हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे के करीब सुबह चेयरलिफ्ट के जरिए
स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयरलिफ्ट तकरीबन 2000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर रुक चुकी है और अब जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे पहले बताया गया कि पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर रेकी करके गया, जिसके बाद एसएसजी की स्लिंग टीम जो है वो बाकायदा तौर पर रवाना की गई है, जो स्पेशलाइज्ड है इस तरह के तमाम तर ऑपरेशन करने के लिए, और यकीनी तौर पर इसको बाकायदा कोशिश की जा रही है कि बाहिफाजत इन बच्चों को यहाँ से निकाला जा सके। आपको बताते चलें कि तकरीबन सुबह 8:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है और तब से लेकर अब तक बच्चे हवा में ही चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह से मदद के मुंतज़िर हैं और चेयरलिफ्ट में 8 लोग बताए जा रहे हैं कि जो मौजूद हैं, जिनमें बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान बताई जा रही है। वहां पर एक शख्स जिसका नाम गुलफराज बताया जा रहा है, जिससे गुफ्तगू की गई और बताया जा रहा है कि उनका ये कहना था कि चेयरलिफ्ट में जो बच्चे हैं उनमें से कई की हालत गैर भी है और एक बच्चे को दिल का आर्जा भी है, जिसके बायस वो बेहोश भी हो चुका है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द पहुंचा जाए। पाक फौज की जो टीम है एसएसजी की, वो यहाँ पर पहुंचने की कोशिश। सैयद अबाद हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। जानना सबसे पहले ये चाहते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, ऑपरेशन के हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन मैडम। ऑपरेशन इज अंडरवे। हमारी टीम्स वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर अली मोहम्मद जवाद इज ऑन द स्पॉट अलॉन्ग विद रेवेन्यू स्टाफ, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1-1-2-2। पर आपको पता है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। इसमें हेलीकॉप्टर्स हमने पेशावर से भी मंगवाए हैं। जितना हम प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी को जो हमने रिक्वेस्ट किया सारा हमारे डिस्पोजल पे रख दिया गया है। तो एक्सपर्ट्स आर ऑन द फील्ड, दे आर डिसाइडिंग द पैरामीटर्स ऑफ द सिचुएशन। ये जो एलिवेशन है वेरी हाई है, 2000 फीट इसकी वो एलिवेशन है। ठीक है, हमें जो लास्ट डिटेल्स आई हैं हमाद साहब वो ये है कि एसएसजी के कमांडोज अब इसमें हिस्सा लेंगे और वहाँ मौजूद जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। क्या अब मजीद कोई हेलीकॉप्टर्स इसके लिए मंगाए जाएंगे? किस तौर से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा? मैम द सिचुएशन इज, देखें कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ, उनकी जान बचाना। तो उसमें किसी किस्म का भी रिस्क हम नहीं लेना चाहते और जो हमारे एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद हैं, दे आर ऑफ द व्यू के हेलीकॉप्टर बिकॉज ऑफ द एलिवेशन, बिकॉज ऑफ द विंड और वो सारे उन कंसिडरेशंस को नंबर रखते हुए हेलीकॉप्टर इज राइट नाउ ग्राउंडेड। पर उसके ऊपर तालिब-ए-इल्म हमाद साहब, माज़रत चाहती हूँ कता कलामी की, एक तालिब-ए-इल्म अंदर बेहोश है, ऐसी इतलात हम तक आ रही हैं। क्या आप तक ऐसी डिटेल्स हैं? मैडम उनके लिए कैंप एस्टेब्लिश कर दिया गया, खाना पहुंचाने की कोशिश, पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दे विल बी प्रोवाइडेड नर्चर एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह दे विल बी रेस्क्यूड एज सून एज पॉसिबल। हमारी टीम मौके काम कर रही है। हैवी मशीनरी जितनी हमने प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मांगी है, हमें हमारे डिस्पोजल पे रख दी गई है। पेशावर से एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू एंड दिस ऑपरेशन वेरी सून ऑन अ गुड नोट। बिल्कुल, हमारे सब उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छे नोट पे ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। बताया जाएगा, इससे पहले बताया जाता था कि मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है, हवा काफ़ी चल रही है, तो उसके बायस भी क्या कोई मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है? क्या कहेंगे सवाल से? सर ये जो जगह है ये बड़ी ही एलिवेशन है, इसकी बहुत हाई ऊंची एलिवेशन के ऊपर है। तो ये कंसिडरेशंस तो आपको पता है होती हैं, ये कंसिडरेशंस तो होती हैं इन चीजों के अंदर। बट आवर एक्सपर्ट्स आर ऑन द ग्राउंड, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हम इंशाल्लाह वी आर फॉलोइंग देयर लीड, एनीथिंग दे नीड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम। इंशाल्लाह साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बडग्राम से हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है शेयर